राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में कुल 12,893 पद शिक्षकों के लिए सृजित हैं। इनमें से 7,000 से अधिक पद खाली हैं। बिहार के कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने वर्ष 2020 में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की। आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हुए 1 साल से अधिक हो गया है, लेकिन अभी तक ये पूरी नहीं हुई है। कुल 52 विषयों में 4,638 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इनमें से लगभग 82 शिक्षकों की अभी तक नियुक्ति की गई है। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए विगत 2 सालों में 6 स्मार पत्र भी विफल हो चुके हैं। अतः विश्वविद्यालय सेवा आयोग की कार्य में शिथिलता एवं शिक्षकों की कमी से छात्रों के शैक्षणिक कार्य में हो रही परेशानी के संबंध में मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 10,804 स्वीकृत पदों के विरुद्ध वर्तमान में 5,555 शिक्षक कार्यरत हैं। इसके साथ ही 1,664 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी शिक्षण कार्य के सम्यक संचालन हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा किया गया है। अर्थात कुल 7,219 शिक्षक संप्रति कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 4638, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को अधियाचना भेजा गया था तथा नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसे भी माननीय सदस्य ने कहा है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार मुख्य रूप से कोरोना महामारी के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। महोदय, पूरा सदन अवगत है कि पिछले 2 साल में कोरोना महामारी के कारण सरकार के साथ साथ बहुत सारी सार्वजनिक गतिविधियां बाधित हुई थी और अभी तक 16 विषयों के साक्षात्कार का आयोजन कर चयन प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। शेष विषयों का साक्षात्कार अगले वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि उच्च शिक्षा में कहीं ना कहीं सरकार एक्सपेरिमेंट ही कर रही है। 80 से 90 के दशक में यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होती थी, जिसे 2007 में उसको भंग कर दिया गया। 6 वर्षों बाद 2013 में बीपीएससी को ये जिम्मेदारी दी गई कि अब शिक्षकों की बहाली विश्वविद्यालयों के लिए बीपीएससी के माध्यम से होगी। पुनः 2018 में ये निर्णय लिया गया कि नहीं, बीपीएससी के माध्यम से बहाली नहीं होगी, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को पुनः बहाल किया गया और 2019 में सदस्यों को नामित किया गया, अध्यक्ष बनाए गए। 3 वर्ष का उनका कार्यकाल भी संभवतः इसी महीने में पूर्ण हो रहा है, संभवतः वो अभी उनको अवधि विस्तार दिया गया है। मेरा 2 मुख्य विषय है अध्यक्ष महोदय कि लगातार कई वर्षों बीत जाने के बाद अगर आप 2007 से 2013 के बीच में भी देखेंगे, 6 वर्षों में कोई नियुक्ति नहीं हुई। बीपीएससी के माध्यम से भी जितनी नियुक्ति हुई वो अपनी जगह है। उसके बाद भी 2017 से जब ये निर्णय लिया गया, 5 वर्ष के बाद भी 4,500 से अधिक पद रिक्त है। और मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय कि जब ये विज्ञापन निकाला गया, ये वैकेंसी संभवतः उस समय की गिनती के आधार पर होगी। 2 वर्ष में और भी विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में शिक्षक हमारे सेवानिवृत्त हुए होंगे और वैकेंसी और बढ़ी होगी। बीच में गेस्ट लेक्चर भी अपॉइंट किए जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उनका भी एक अलग प्रश्न आएगा कि जब ये नियमित नियुक्ति होगी उनका फिर क्या होगा। विश्वविद्यालय जो हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं 13 पहले से हैं, कुछ नए विश्वविद्यालय भी अभी बनाए जा रहे हैं, तो जो गेस्ट लेक्चरों के अपॉइंटमेंट हो रहा है फिर उनका भविष्य क्या होगा। और ये 4,500 मात्र 3 वर्षों में, भले कोरोना का समय था अध्यक्ष महोदय, लेकिन कोरोना के साथ भी कार्य करना हम लोग को सिखाया है। ऑनलाइन इंटरव्यूज हुए भी पूरक पढ़ाई। अभी जो 82, मैं इतना सिर्फ जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि ये जो 4,500 रिक्तियां हैं, इन्होंने कहा अगले वर्ष यानी 2022 में पूरी नहीं होगी, 2023 में ये कब तक करेंगे? तब तक हमारी पढ़ाई कैसी होगी? यूजीसी ने 6 रिमाइंडर सरकार को भेजा है कि शिक्षकों की कमी है।
इसको फास्ट ट्रैक करें और 4,500 जो नियुक्तियां होनी है, इतना समय बीत जाने के बाद भी पढ़ाई बाधित हो रहे हैं, छात्रों का भविष्य भी कहीं ना कहीं अंधकार में है अध्यक्ष महोदय। तो मेरा यह आग्रह होगा कि कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है क्या कि इन 4,500 नियुक्तियों को हम शीघ्र करें और इन 2 वर्षों में जो रिक्तियां हुई हैं उनको भी गणना करके उनका भी पैरेलली हम उनके वैकेंसी पर भी कार्रवाई प्रारंभ करें। महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है और यह बात सही है कि बीच में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्तियां हो रही थी, उसमें वक्त ज्यादा लग रहा था, इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया कि हम फिर से विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्तियां करेंगे। महोदय, ये दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति आ गई कि 2019 के अंत से 2020 के शुरुआती दौर से ही कोरोना प्रारंभ हुआ और लगभग 2 वर्षों तक, और माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि अब हम लोग कोरोना के साथ जीना या कोरोना में ही काम करने की आदत डाल रहे हैं, लेकिन यह तो अनुभव होने में ही 2 वर्ष लगा है। ये तो अब की बात है, जो अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अब इस कोरोना को नजरअंदाज करके ये चीजें हमने 1.5 साल 2 साल पहले नहीं की थी। दूसरी चीज महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जो वैकेंसी इस बीच में आ रही है तो उसके लिए तो विश्वविद्यालय अधिकृत हैं, और जैसा कि हमने कहा कि 1664 अतिथि शिक्षक नियुक्त हैं। अतिथि शिक्षकों के भविष्य के बारे में जो माननीय सदस्य ने कहा है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति ही इस शर्त के साथ की जा रही है कि नियमित नियुक्ति होने पर अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त हो जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। माननीय सदस्य का ये सुझाव बिल्कुल उचित वाजिब है कि इसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए, सरकार उस दिशा में प्रयास करेगी। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।